फ्रेंड्स, अपना टाइम पे आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत वीर के रणविजय के पास लौटने से होती है और उसे बताता है कि रणविजय सही था और उसे अब पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। रणविजय उसकी बात सुनकर राहत महसूस करता है और उसे जाने और आराम करने के लिए कहता है और वह वहाँ से चला जाता है। रानी उनकी बातचीत सुनती है और याद करती है कि कैसे उसने वीर को फ़ोन किया और उसे बताया कि वह अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं और उसे कुछ मरीजों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। वह उससे पूछता है कि उसे समय की आवश्यकता क्यों है। वह याद करती है कि कैसे रणविजय ने दिग्विजय को प्रताड़ित किया और सोचती है कि उसे सावधान रहने की ज़रूरत है। वह अब वीर को सच्चाई नहीं बता सकती। वह उससे कहता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता और वह कैसे विश्वास कर सकता है कि वह केवल कॉलेज प्रोजेक्ट करने गई हैं। वह उससे उस पर विश्वास करने के लिए कहती है और उसे रोजाना वीडियो कॉल करने के लिए कहता है। वह उससे कहती है कि वह ऐसा करेगी और उससे वादा करने के लिए कहती है कि वह किसी को नहीं बताएगा कि वह उससे रोज़ बात करता है। और वह उससे वादा करता है और कॉल काट देता है। रणविजय जय का कॉल रिसीव करता है और उसे बताता है कि वीर ने फैसला बदल दिया है। जय उसे वीर के लिए उसे न भूलने के लिए कहता है। रणविजय उसे बताता है कि वह उस पर इतना पैसा खर्च करता है तो वह उसे कैसे भूल सकता है और उसे दिग्विजय से मिलने और उसे खाना देने के लिए कहता है क्योंकि उसे वीर की हरकतों को देखने के लिए रजावत हवेली में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वीर फिर से अपना फैसला बदल सकता है। रानी जय के साथ उसकी बातचीत को सुन लेती है और महसूस करती है कि जय रणविजय का साथी है और खुश हो जाती है कि उसे दिग्विजय के बारे में पता चल जाएगा। बाद में रानी राजेश्वरी को हल्दी वाला दूध देती है और कहती है कि वह राजेश्वरी की बेटी को छोड़कर सभी से मिली हैं। वह उससे कहती है कि उन्हें उसकी बेटी के घर शगुन की थाली देनी चाहिए। वह उससे कहती है कि वह सब कुछ तैयार करेगी और उसे कल नंदिनी के घर चलने के लिए कहती हैं। राजेश्वरी सोचती है कि देवी थोड़ी अजीब है लेकिन दिल की अच्छी है। वह उससे अब आराम करने के लिए कहती है। रानी वीर के कमरे की ओर बढ़ती है। राजेश्वरी उसे रोकती है और उससे पूछती है कि वीर के कमरे की ओर क्यों जा रही हैं। रानी उससे नौकर के कमरे के बारे में पूछती है और वहाँ से चली जाती है। चंपा रानी के नियमों का पालन करने के लिए कहती है। रानी उससे बताती है कि वह सब कुछ जानती हैं और सोने के लिए कहती हैं और वह बाद में उसे बहन से के रूप में संबोधित करती हैं। चंपा उससे पूछती हैं कि वह बहन के रूप में क्यों संबोधित कर रही हैं। रानी उससे किसी तरह मनाती है और बिस्तर पर लेट जाती हैं। वह सोचती हैं कि वह जानती है कि वीर सो नहीं पाएगा। इस बीच वीर सोचता है कि रानी ने उसे क्यों छोड़ दिया और वह उसके बिना नहीं रह सकता। रानी सोचती है कि वह रणविजय को बेनकाब करके वीर के पास लौट जाएगी। अगले दिन रानी जय से दिग्विजय के बारे में जानने के लिए नंदिनी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और वीर को कॉफ़ी देती हैं। मौसाजी ने चंपा को ठीक से सफाई करने के लिए कहा। चंपा याद करती है कि कैसे रानी भी उसे हिदायत देती थी। वह उससे बड़ी सूची देता है और उससे यह कहते हुए खरीदने के लिए कहता है कि पूजा के लिए इन सभी की ज़रूरत है। वीर कॉफ़ी पीता है और याद करता है कि रानी ने उसके लिए कैसे कॉफ़ी बनाई थी। वीर ने रानी को फ़ोन किया लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कजरी पिंकू को कुछ करने का इशारा करती है। रणविजय रानी के मोबाइल की जांच करने का फैसला करता है और उसे पता चलता है कि मोबाइल गायब है। यही एपिसोड समाप्त होता है।